पाकिस्तान ने भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दे दी। भारतीय नाज़िमुल उमूर से मुलाकात कराई। वजीर खारजा कहते हैं भारतीय बदनीयती सामने आ गई। दोनों भारतीय सिफारतकार कुलभूषण से बात करने से कतराते रहे। कुलभूषण पुकारता रहा, कहता रहा मुझसे बात करें, लेकिन भारतीय सिफारतकार दुम दबाकर भाग गए। पहले दरमियान में हाइल शीशे पर एतराज किया, वो भी हटा दिया। फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर एतराज किया, वो भी नहीं की। तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के बावजूद भारतीय सिफारतकारों ने कुलभूषण से बात नहीं की, राह फरार इख्तियार की। कराची वालों के लिए वजीर आजम का बड़ा फैसला। बिजली और गैस के टैरिफ में इजाफा मौके के इलेक्ट्रिक के टैरिफ मुल्क के दीगर हिस्सों के मुताबिक किए जाएंगे। वजीर आजम ने कहा कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। मसाइल हल होने तक के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। मुल्क की तरक्की में इनकलाबी कदम। वजीर आजम इमरान खान का तामीराती सनत को फरोग देने का आज़म। वजीर आजम के पैकेज पर काम शुरू। सस्ते घरों के ख्वाब को तामीर मिलने लगी। पहले मरहले में 108 अरब के मंसूबे का आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में बुकिंग शुरू होती ही मुकम्मल। रावलपिंडी के मंसूबे में बुकिंग मुकम्मल होने के करीब। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। माशी मुश्किलात के बावजूद पहली बार तामीराती शोबे में तकरीबन 460 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं तारीखी प्रोग्राम हाउसिंग इंडस्ट्री को तब्दील कर देगा। इस्लामाबाद में पहली बार 13.5 लाख रुपए गज के हिसाब से प्लॉट की नीलामी। अरबों हासिल। रकम कम लागत वाले रिहायशी मंसूबों पर खर्च होगी। मुल्क की तारीख में एक और संग मील अबूर। दिया मीर भाषा डैम तामीर के मराहिल में दाखिल। भारत के आबी अज़ाइम नाकाम बनाने में मदद मिलेगी। बुलंद तरीन डैम पाक चीन दोस्ती का मजहर होगा। सस्ती बिजली से कौमी खजाने को 270 अरब इजाफी बचत होगी। FWO 30% की शिराकतदार। तामीर में मकामी वसाइल बुरवाकार लाए जाएंगे। डैम की बुलंदी 272 मीटर। 14 स्पिलवेज बनाए जाएंगे। कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना से निमटने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। अतालवी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कलमा पढ़ के गवर्नर ये कहे कि क्या इनकी 3 रुकनी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उसने अमन कमेटी से राब्ता किया कि नहीं किया? क्या अमन कमेटी के नुमाइंदे आपके साथ उस MNA के घर पे मिले या नहीं मिले? इस बात को डिनाई करें, मैं उस कमेटी के लोगों के नाम बता दूंगा। गवर्नर कलमा पढ़कर कहे कि अमन कमेटी से मुलाकात नहीं की। सदर गवर्नर सिंध और अली जैदी ने मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई थी। सईद गानी का फिर इल्जाम। कहा अली जैदी ने शौकत खानम फंड रेजिंग के पैसे अपने अकाउंट में डाले। मेरे पास अली जैदी से मुतालिक बहुत चीजें हैं कि ये क्या क्या करते हैं। इन लोगों ने गलत आदमी से टक्कर ली है। एक एक चीज बेनकाब करूंगा। अली जैदी कहते हैं एक मनशियात फरोश वजीर SP रिजवान अहमद पर हमला कर रहा है। SP ने चेन्नई सरगोट में मनशियात के कारखाने को बेनकाब किया था। के इलेक्ट्रिक को मुबैना ओवर बिलिंग से अरबों हथियाने नहीं देंगे। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों का नोटिस ले लिया। 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी हासिल करने की हिदायत। चेयरमैन नैब ने कहा गैर एलानिया लोड शेडिंग और मुआहदे की पासदारी न करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बेबस MNA हूँ, अपने शहर के लोगों को बिजली फराहम करने से कासिर। आमिर लियाकत हुसैन का एतराफ। वजीर आजम को इस्तीफा जमा कराने का ऐलान। कहा कराची और बिलखुसूस अपने हल्के के लोगों का तड़पना, सिसकना और मोनिस अलवी के झूठ सहना नहीं देखा जाता। वजीर आजम से वक्त मांगा है, मिलकर उन्हें इस्तीफा पेश करूंगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन और कदाफी स्टेडियम में पानी जमा। सबसे ज्यादा 54 मिलीमीटर बारिश समनाबाद में हुई। कराची में आज रात से हल्की बारिश की पेशगोई। कल और परसों गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने वजीर आजम और मुतालिका वजीर को झूठा साबित कर दिया। खत के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार वजीर आजम है। पीपल्स पार्टी का वजीर हवाबाजी से इस्तीफे का मुतालबा। नफीसा शाह कहती हैं सिविल एविएशन के डीजी ने खत लिखा कि पायलट्स के लाइसेंस जाली नहीं। अगर ये बयान दुरुस्त है तो विफाकी वजीर गुलाम सरवर इस्तीफा दें। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात के दौरान मौलाना तारिक जमील ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना तारिक जमील का चौधरी बरादरान की खिदमात पर खिराज तहसीन। स्मार्ट लॉकडाउन के समरात नजर आने लगे। कोरोना से अमवात में वाज़ेह कमी। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 40 अफराद जाँ बहक हुए। 2145 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसी कर दी। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। असद उमर कहते हैं ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी कोरोना के फैलाव में इजाफा कर सकती है। कोरोना को शिकस्त देने के बाद पहली बार शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश, मगर उनके वकील इस्लामाबाद में मसरूफ अदालत ना पहुंच सके। नून लीगी कारकुनान ने अदालत के अंदर और बाहर SOPs की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई। यौम शहदाए कश्मीर तुर्क यौम यकजहती पर हदीका कियानी का गाना यूट्यूब से हटा दिया गया। हदीका कियानी ने गाना अब्दी बहार तुर्क गुलकारों के साथ मिलकर गाया था। गाना दोबारा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। हदीका कियानी कहती हैं कॉपीराइट्स इशू नहीं था, कश्मीरियों के हक में उठने वाली आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। पेट्रोल बहरान केस में काबीना के मीटिंग मिनट्स लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा लगता है मिनट्स वजीर आजम को खुश करने के लिए बनाए गए। स्पेशल असिस्टेंट ने आखिर में बहरान की असल वजह से तवज्जो हटा दी। ये नहीं बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम हुई। कहा गया लोगों ने ज्यादा पेट्रोल खरीदा जिससे बहरान पैदा हुआ। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि एक तरफ वजीर आजम का स्पेशल असिस्टेंट है, दूसरी तरफ पूरी काबीना। फिर इल्जाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कमीशन नहीं बनता तो तमाम हुकूमती इदारे दरखास्तों पर जवाब दाखिल करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल बोले कमीशन बन जाएगा, इसकी नौबत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक पे पड़ेगा जी, इनकी फर्नेस की सप्लाई डिसरप्ट होगी। पहले भी कराची में लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, पंप्स पे सप्लाई रुकेगी तो लोगों को भी परेशानी होगी। मुल्क भर में पेट्रोल के नए बहरान का खदशा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल कर दी। इनकम टैक्स टोल टैक्स खत्म करने का मुतालबा सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने हिमायत कर दी। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं उनके जाने से मुतालिक तमाम अफवाहें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा लोरलाए। कहते हैं नफरतें पैदा करने वाले हमारे खैर खा नहीं, बलूचिस्तान मेरा दूसरा घर है। कोयटा में गवर्नर अमानुल्लाह यासीन जई से मुलाकात। गवर्नर ने अवाम को करीब लाने के लिए उस्मान बुज़दार के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के 294 मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा बोर्ड में करप्शन और खरबापरवरी उरूज पर है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तहलील करके अफसर फारिग कर देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया भर्तियों में वुज़रा का क्या काम। सियालकोट कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी में सरमाकारी की तहकीकात। नैब ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कल फिर बुला लिया। 11 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सखर में FIA की कार्रवाई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 5000 अमरीकी डॉलर, 1000 सऊदी रियाल, 9 लाख दीगर करेंसी बरामद। कराची एयरपोर्ट पर मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट की कार्रवाई। 69 लाख की करेंसी और दीगर कीमती अशिया की स्मगलिंग नाकाम। मोबाइल फोन्स, कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया शामिल। मुलजिम अबू धाबी से आया था।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से पाकिस्तान को SCO यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बना दिया गया है। आलमी सतह पर मुल्क के लिए एक और एजाज, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं वज़ीर आज़म की कोशिशों के नतीजे में एजाज मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात, पाक एज तंजीम के नुमाइंदे नजम उल हुदा खान भी मौजूद। वज़ीर आज़म को दियामीर भाषा और मोहम्मद डैम के लिए 36 मिलियन रुपए का इमदादी चेक दिया गया। अमरीका में विफाकी सतह पर 3 दिन के अंदर दूसरी सजाए मौत। रेप के मुजरिम को 17 साल बाद लीथल इंजेक्शन से मौत की नींद सुला दिया गया। मुलजिम ने बच्ची का रेप करके बाक़ियात जला दी थी। अमरीका में 17 साल से सजाए मौत पर रद्द अमल रुका हुआ था। रूस पर एक बार फिर साइबर हमलों का इल्जाम। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा का कहना है रूसी इंटेलिजेंस के हैकर कोरोना वैक्सीन ट्रायल की इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल आखिरी मराहिल में दाखिल। अबू धाबी में 15,000 रजाकारों पर वैक्सीन आजमाई जा रही है। डाबी में मौजूद कौमी टीम के स्पिनर काशिफ भट्टी कोरोना से क्लियर। इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक काशिफ भट्टी के 2 टेस्ट मंफी आ चुके। इंग्लैंड पहुंचने पर 1 टेस्ट मस्बत आया था। एहतियाती तौर पर आइसोलेशन में रखा गया। काशिफ भट्टी स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं। मैनचेस्टर टेस्ट का पहला दिन, वेस्ट इंडीज की दावत पर इंग्लैंड की बैटिंग। मेजबान टीम के 3 खिलाड़ी आउट, 2 विकेटें। जोफ्रा आर्चर SOP की खिलाफ वर्जी पर मैच से बाहर। इंग्लिश पेसर मैनचेस्टर जाते हुए घर चले गए थे, 5 दिन आइसोलेशन में गुजारेंगे। नामवर शायर और नगमा निगार हिमायत अली शार को मताहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। हिमायत अली शार ने भरपूर तख्लीकी ज़िंदगी गुजारी। सहाफ़त, तहक़ीक़, तालीम, अफ़साना निगार के तौर पर काम किया। उनकी शायरी और फिल्मी गीत बेइंतहा मकबूल हुए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,687 रुपये 9 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 68 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।